जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सरसों की बुआई के बारे में और सरसों की जो सबसे बेस्ट 3 वैरायटी है उनके बारे में बात करेंगे, जो सबसे अच्छा उत्पादन देती है सरसों का। देखिए, पहली वैरायटी की मैं बात कर लूँ सीधे सीधे, ये आती है 45S40 पायनीर की। ठीक है जी। ये वैरायटी क्या, देखिए इस वैरायटी में कमी क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पोइनीर में दो निकाल ली अब कंपनी ने। एक तो सादी पोइनीर है और दूसरा है पोइनीर पावर के नाम से। और ये पोइनीर जिस पर पावर लिखा हुआ है ना, उसमें क्या है कि बीज उपचार करके उसको डाला गया है थैले में। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। बस ये पोइनीर पावर है और सादा पोइनीर क्या है, उसका बीज उपचार नहीं किया गया है। वैसे आप अगर खरीदेंगे तो पोइनीर पावर ही खरीदना। अब देखिए इसकी कमी क्या है, जैसे सर्दियां ज्यादा होंगी, पाला ज्यादा पड़ता है तो इसका उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है जी, इसका लिकाड़ कम आता है भाई उस समय पे। दूसरी समस्या पोइनीर में देखने को मिल रही है, जैसे हमने बीज बखेर दिया, जब ये नई नई वैरायटी आई थी तो ये एक समान जमती थी बिल्कुल। अब क्या होता है, एक पौधा बड़ा है एक पौधा छोटा है सरसों में, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सुधारना चाहिए इसको कंपनी को अपना, ये कि क्या मिलाकर क्या गड़बड़ सड़बड़ चल रही है, ये पोइनीर में थोड़ी सी है मामला। और बाकी बेस्ट वैरायटी सबसे अच्छा उत्पादन इसने दिया कुछ सालों तक, लेकिन अब इसका उत्पादन थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, एडवांटा 414। ये बेस्ट वैरायटी है, अभी भी पिछले 2 साल से सबसे गजब उत्पादन दे रही है। और ये पाले को सहन करने की भी इसमें भाई क्षमता है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है जी। और सर्दी पड़ने पर भी इसका उत्पादन अच्छा निकलता है। ठीक है जी। ये मध्यम में भी बोई जा सकती है, पछेती भी बोई जा सकती है, अगेती भी बोई जा सकती है। ठीक है ना, इसको आप बुआई कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है इसके बारे में। ठीक है जी। और इसमें ज्यादा सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती, 2 सिंचाई ही काफी है। ठीक है जी। एडवांटा 414 वैरायटी भी बहुत अच्छी है अगर आप इसे लगाना चाहें। अब मेरी सबसे मनपसंद वैरायटी है जो 18 नवंबर को भी बोई जा सकती है, एडवांटा 427। इसका उत्पादन भी गजब का है जी। एडवांटा 427 की खास बात क्या है आप उसे समझिए। आप इसे 18 नवंबर में भी बुआई कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी खास बात क्या है, ये ज्यादा पकेगी तो झड़ेगी नहीं। मतलब लेट कटाई भी की अगर आपने और ये बिल्कुल पक गई तो ये झड़ती नहीं, बाकी वैरायटी तो झड़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसका उत्पादन भी इन्हीं वैरायटी के लगभग लगभग इक्वलेंट है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। ठीक है जी। पिछले साल बहुत किसानों ने हरियाणा में इसको लगाया था और मैंने पढ़ा है, गूगल पे भी सर्च किया है, ये वैरायटी पाले को भी झेल सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी सबसे ज्यादा है। और ये वैरायटी कुल मिला के बहुत बेस्ट है एडवांटा में 427। ठीक है जी। इनसे आप लेट वैरायटी, जैसे आप मतलब लेट हो रहे हैं बुआई करने में, 15 नवंबर तक 18 नवंबर तक आप इसकी 75 बुआई कर सकते हैं। S45S40 की आप अगेती ही बुआई करें, एडवांटा 414 की भी अगेती करें। लेकिन जैसे ही आप नवंबर में जाते हैं तो फिर चुनाव करिए एडवांटा की 427 वैरायटी का। ठीक है जी। एक और लास्ट वैरायटी मैं बता देता हूँ, श्री राम की 1666। ये भी बहुत बेस्ट वैरायटी है बोने में, पिछले कई सालों से इसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है, रिकॉर्ड उत्पादन। इसमें येलो रस्ट व्हाइट रस्ट की भी प्रति सहनशीलता है। इसमें येलो रस्ट भी बहुत कम आता है, व्हाइट रस्ट भी काफी कम आता है, बहुत सहनशील है ये। ठीक है जी। अब मैं एक वैरायटी पीली सरसों की भी बात कर लूं, मुझे अच्छा लगा है कि 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल निकल जाती है पर बीघा पीली सरसों। ये 615 के नाम से आती है कोई वैरायटी, इसके बारे में भी हम बता देते हैं। अब देखिए, बुआई में पूछा था सर एक क्वेश्चन में कि क्या डाले सरसों की बुआई में, सिर्फ 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक डीएपी, एक सल्फर, एक पॉलीहेलाइट। आप 1 बैग डीएपी ले लीजिए, 1 बैग पॉलीहेलाइट ले लीजिए और 2 बैग सल्फर के ले लीजिए। इससे आप अपने बाहन में अच्छे से बिखेर के रूटर वगैरह निकाल दीजिए, उसके बाद बीज की बुआई करें। और अगर आपको बीज का उपचार करना है, मान लिया कोई पैकेट बीज उपचारित होके नहीं आया है, तो आप बासफ का झैलोरा 1 ml ले करके, 1 ml ओनली, और उसको 1 किलो बीज पर डाल दीजिए और उसको अच्छे से हाथों से अच्छे से रगड़ दीजिए और तब उसकी बुआई करिए। ये बहुत ही बेस्ट जमाव लेके आएगा। ठीक है जी। और रोग भी नहीं आएगा। तो ये थी मेरी सरसों के बारे में जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।